एक गांव में एक घर था जिसमें रहती दो बहनें सीता और गीता। माता पिता गुजर चुके थे। उनके जाने के बाद वे दोनों खुद ही एक दूसरे का सहारा थी। एक दिन सीता मंदिर से लौट रही थी, हाथ में पूजा की थाली और चेहरे पर मासूमियत। अब आई है तू? कहाँ थी इतनी देर से? इतना समय लगता है मंदिर में? दीदी मैं तो जल्दी आने वाली थी, लेकिन कमला ताई मिल गई तो उनकी थोड़ी मदद करने लग गई थी। तू सबकी मदद करती रह और घर का सारा काम मैं अकेले करूं। दीदी आप गुस्सा मत हो, माँ कहती थी हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। माँ अब नहीं है सीता। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, बस हमें ही एक दूसरे का सहारा बनना है। मीरा उदास हो गई और घर के अंदर चली गई। वो झोपड़ी में रखे उस संदूक के पास गई जो आज भी उसे माँ की याद दिलाता था। संदूक से निकालकर एक साड़ी सीता ने अपनी दीदी गीता से कहा। दीदी माँ जब ये साड़ी पहनती थी तो कितनी सुंदर लगती थी ना। सीता की बातें सुनकर गीता भावुक हो गई। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन अपने आंसुओं को पोंछते हुए वो बोली, सीता, मैं इतनी भावुक नहीं हूँ। इस दुनिया ने मुझसे सब छीन लिया है। मैं तुझे खोना नहीं चाहती। दुनिया कमजोरी का फायदा उठाती है, इसीलिए हमें मजबूत बनना होगा। दीदी आप ही मेरी ताकत हो। जब तक आप मेरे साथ हो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सीता की ये बात सुनकर गीता के चेहरे पर हल्की सी चमक आ गई। माता पिता के जाने के बाद आज पहली बार वो खुश हुई। उसी समय तीन लोग उनकी झोपड़ी की तरफ आते हुए दिखे। सुरेश, उर्मिला और उनका बेटा धन्ना। वो थे दोनों बहनों के सगे चाचा और चाची। बेटी गीता कैसी है तू? भैया भाभी के जाने के बाद जिंदगी बड़ी मुश्किल से बिता रही होगी ना। चाचा जी जितना भी है, जैसा भी है हमारे पास, हम उससे खुश हैं। झोपड़ी में कोई कैसे खुश रह सकता है? अभी भी समय है, अपनी जमीन हमारे नाम कर दो और हमारे साथ खुश रहो। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। इनका घर भी टूटा फूटा है और जमीन भी बेकार पड़ी है। ये घर और जमीन हमारे पिताजी की आखिरी निशानी है। हम इसे नहीं छोड़ेंगे। तुम रिश्तेदारों को कुछ नहीं समझती। हमें जमीन नहीं दोगी, भले ही जमीन खराब पड़ी रहे, याद रखना एक दिन रोती हुई आओगी हमारे पास। गीता को सुनाकर वे सब वहाँ से चले गए। सीता ने अंदर बैठे हुए सारी बातें सुन ली और वो बोली, दीदी क्या ये लोग हमारी सारी जमीन हड़प लेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे? तू चिंता क्यों कर रही है? मैं अभी जिंदा हूँ, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। रात को दोनों बहनें बात कर रही थी। तभी सीता बोली, दीदी गांव में जागरण हो रहा है, क्या हम चलें? मन को भी थोड़ी शांति मिलेगी। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। गांव वाले सोचते हैं हम भंडारे के लालच में आए हैं। लेकिन दीदी हमें लोगों की बातों से क्या करना? हम तो भगवान के लिए जा रहे हैं ना। सीता, मानो तो भगवान हर जगह है। मैंने एक बार बोल दिया ना, हम नहीं जा रहे हैं। यही सब बातें करते करते दोनों बहनें रात का खाना खाते हैं, फिर वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों अपने खेत पर जाती हैं, जहां उन्होंने थोड़ी सब्जियां उगाई थी। दीदी माँ बाबूजी के जाने के बाद अच्छा हुआ हमने ये जमीन बेची नहीं। अब इन सब्जियों को बाजार में बेचकर कुछ पैसे आ जाएंगे। वो सब तो ठीक है सीता, लेकिन इन्हें बेचकर आखिर कितने दिनों का काम चल पाएगा? दीदी आप फिक्र मत करो, मुझे सिलाई आती है, मैं उससे थोड़ा बहुत कमा लूंगी। तू कैसी बात कर रही है? मेरे होते हुए तू काम करेगी? तू चिंता मत कर, मैं कुछ न कुछ कर लूंगी। ये सब बात करने के बाद वो दोनों कुछ समय अपने खेत में बिताती हैं। उसके बाद घर की ओर चल देती हैं। घर पहुंचते ही दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। रात को सोने से पहले दोनों बहनें आपस में बात करते हैं। दीदी, माँ बाबूजी के जाने के बाद मुझे इन रातों से डर लगने लगा है। अब मैं ही तेरी सब कुछ हूँ। बस हम दोनों को माँ बाबूजी का ये घर और जमीन बचानी है, किसी भी कीमत पर। यही हमें माँ बाबूजी की याद दिलाते हैं। गीता साहसी तो थी, लेकिन उसके मन में अपने चाचा को लेकर एक डर जरूर था। अगले दिन दोनों बहनें जब खेत पर पहुंची तो वहाँ एक कील गड़ी हुई थी। दीदी ये कील किसने गाड़ दी हमारी जमीन पर? ये काम जरूर हमारे चाचा चाची का होगा,
लेकिन ये काम बिना सरकारी आदमी के नहीं होता। जरूर इन्होंने कोई न कोई घपला किया है। तभी वहाँ पर सुरेश, उसकी पत्नी उर्मिला और बेटा धन्ना आते हुए दिखे। उनके चेहरे पर अलग सी खुशी थी। अरे बेटियों, डरो मत, हम तो तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तुमसे जमीन की देखभाल अकेले तो होगी नहीं। चाचा जी, हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। ये जमीन हमारे माँ बाबूजी की है और हम इसकी देखभाल खुद से कर सकते हैं। अरे बेटियों, शायद तुम्हारे पिताजी तुम्हें बताना भूल गए। ये जमीन धन्ना के दादाजी ने अपने दोनों बेटों को बराबर बराबर दी थी। हमसे दुश्मनी करके कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। दुश्मनी हम नहीं चाची, आप कर रहे हो। हमें अनाथ देखकर हमारी जमीन पर कब्जा करना चाह रहे हो। सीता, तुम छोटी हो, छोटी बनकर रहो। बड़े लोगों के बीच मत बोलो, समझी? ये कैसे बड़े लोग हैं जो छोटों की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं? गीता, तू कुछ मत बोल। और हाँ, आप हमें कमजोर समझने की गलती मत करना। और याद रखना, हम ये जमीन किसी को भी नहीं लेने देंगे। कोई बात नहीं बेटियों, कानून तो अपना काम करेगा ही ना। हम कानूनी तरीकों से ये जमीन ले लेंगे। ऐसा बोलकर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और बेचारी दोनों बहनें सोच में पड़ जाती हैं। उसी दोपहर दोनों बहनें प्रधान के पास गई। उन्होंने देखा वहाँ सुरेश पहले से ही बैठा हुआ था। सरपंच जी, हमें न्याय चाहिए। हमारे ये चाचा जी जो आपके पास बैठे हैं, हमारी जमीन रपना चाहते हैं। ये पटवारी से मिलकर नकली कागज बनवा रहे हैं। हम अनाथ हैं, इसीलिए हमें दबाया जा रहा है। लेकिन हम अपने बाबूजी की जमीन नहीं देना चाहते। कृपया आप हमारी मदद करें। सुरेश जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? किसी की भी जमीन हड़पना ये हमारे गांव की मर्यादा के खिलाफ है। ये सब यहाँ नहीं चलेगा। सरपंच जी, ये लड़कियां मुझे बदनाम कर रही हैं। मेरे भैया के जाने के बाद अब मैं ही तो देखभाल करूंगा सारी जमीन जायदाद की। ये नादान लड़कियां आखिर जानती ही क्या है। मैं इन बच्चियों को अच्छे से जानता हूँ। ये बच्चा झूठ नहीं बोलती। सुरेश शुरू से ही लालची नियत का इंसान है। मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। सरपंच ने अपना फैसला अगले दिन सुनाने को कहा। दोनों बहनों को थोड़ा सुकून मिला। रात को दोनों बहनें आपस में बात करते हुए बोली, दीदी, कल क्या होगा? क्या गांव के लोग हमारा साथ देंगे? पता नहीं क्या होगा। मैं किसी पर भरोसा नहीं करती। माँ बाबूजी के जाने के बाद आखिर किसने मदद की हमारी? दीदी, माँ बाबूजी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। आप देखना, जीत हमारी ही होगी। सुबह होते ही बात कानों कान पूरे गांव में फैल गई। तुम्हें पता है, सुरेश अपनी भतीजियों की जमीन कब्जा करना चाह रहा है। देख लो क्या जमाना आ गया। अनाथ बच्चियों का कोई अपना नहीं बचा इस दुनिया में, इसीलिए अपना हक जमा रहा है। अरे सुरेश की करतूत सुनी क्या तुमने? क्या खबर फैल रही है गांव में? अरे मैंने तो उसके जितने लालची इंसान आज तक नहीं देखा। हम सबको उन बच्चियों की मदद करनी चाहिए। हमको इस पचड़े में नहीं पड़ना भाई। सुरेश का पता नहीं वो क्या कर दे। जब ये खबर सीता गीता ने सुनी तो वे तुरंत सरपंच जी के पास पहुंची। सरपंच जी, हम आपसे न्याय की उम्मीद करते हैं। हमने सुना है आप भी चाचा जी का साथ दे रहे हैं। हम अनाथ जरूर हैं, असहाय नहीं। हम जानते हैं अपना हक कैसे लेना है। उसी समय वहाँ पर लड़कियों के चाचा चाची अपने बेटे धन्ना के साथ आ गए। सरपंच जी, आप देख रहे हो, हम तो इनकी भलाई चाहते हैं। भैया भाभी के जाने के बाद हमने ही इन्हें पाला है और ये हम पर ही आरोप लगा रही हैं। पूरे गांव में हमारी बदनामी हो रही है। इन्होंने इतनी बुराई की है हमारी। बेटियों, तुम्हारे चाचा चाची सही कह रहे हैं। इनके अलावा आखिर तुम्हारा है ही कौन? तुम्हें इनकी बात मान लेनी चाहिए। सरपंच जी, ये हमारे अपने नहीं हैं। ये तो बस जमीन के लालच में अपना होने का नाटक कर रहे हैं। हम ये अच्छे से जानते हैं। ये सब बातें चल ही रही होती हैं कि तभी वहाँ पर पटवारी पहुँच जाता है। सरपंच जी, मैंने कागज देख लिए हैं। इस जमीन में सुरेश जी भी बराबर के हिस्सेदार हैं। अरे ऐसे कैसे? सरपंच जी, इन्होंने हमारे चाचा जी के साथ मिलकर नकली कागज बना लिए हैं। इनसे बोलिए कागज लेकर आएं और आप उन्हें चेक करिए। गीता बेटी सही कह रही है। आप सारे कागज मेरे पास लेकर आइए, मैं उनकी अच्छे से जांच कराऊंगा। सरपंच की ये बात सुनकर सुरेश, उर्मिला और धन्ना हताश हो गए और वहाँ से चले गए। आपको नहीं जाना क्या पटवारी जी? जाओ,
चाचा जी के साथ कोई नई योजना बनाओ और खूब रिश्वत खाओ। गीता की ये बात सुनते ही पटवारी वहाँ से चला जाता है। गीता बेटी, आगे से मैं पूरा ध्यान रखूंगा। अब मैं सुरेश की बातों में नहीं आऊंगा। मैं तुम्हें न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। गीता को थोड़ी खुशी तो हुई, लेकिन थोड़ा शक भी था। फिर दोनों बहनें वहाँ से चली गईं। उसी रात दोनों बहनें बैठकर बात करती हैं। दीदी, अब क्या होगा? क्या हमारी जमीन हमारे पास ही रहेगी या चाचा हड़प लेंगे? पता नहीं सीता, अब क्या होगा। बस हमें भगवान पर विश्वास रखना होगा। भगवान सबको उनके कर्मों की सजा जरूर देते हैं। बात करते करते दोनों बहनें इसी चिंता में सो जाती हैं। अगले दिन गांव में बादल तो थे, लेकिन बरसात नहीं हुई और वहाँ दोनों बहनें घर के बाहर किसी चिंता में थी। दीदी, आज खेत पर चले? बहुत दिन हो गए, किसी जानवर ने हमारी खेती खराब न कर दी हो। सीता, हमें जानवरों से कम और इंसानों से ज्यादा खतरा है। आज चलना सही होगा। अपनी जमीन देखकर सुकून मिलता है। दोनों बहनें खेत की ओर चल देती हैं। रास्ता हरे भरे जंगल से गुजरता था, जहाँ पेड़ों की छांव थी। खेत में जाते वक्त उन्हें रास्ते में ही धन्ना मिल जाता है। उसके चेहरे पर बहुत गुस्सा था। दीदी देखो धन्ना, लगता है ये हमारे खेत से ही आ रहा है। तुम दोनों आजकल कुछ ज्यादा हवा में नहीं उड़ रही हो? पूरे गांव में हमारी बुराई करती हुई घूम रही हो। पहले तो बहुत सीधी होने का नाटक करती थी। धन्ना भैया, हमसे इस तरह मत बोलो। हमने किसी से कुछ लिया नहीं है। हम तो बस अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है हम इतनी आसानी से सब छोड़ देंगे? तुम्हें शायद पता नहीं है, ये जमीन हम लेकर रहेंगे, चाहे जो हो जाए। तुमसे बहुत प्यार से बात कर ली। अब एक एक करके जब सब छीन लेंगे तुमसे, तब अक्ल आएगी। मेरा नाम धन्ना है, याद रखना। तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। सीता धन्ना की धमकी से सहमी हुई बोली, दीदी देखो, ये खुलेआम धमकी दे रहा है हमें। कोई बात नहीं सीता, तू कुछ मत बोल। हम भी देखते हैं कोई कैसे लेता है हमारी जमीन। और हाँ धन्ना, तुम यहाँ से अभी चले जाओ, नहीं तो हम गांव में शिकायत कर देंगे कि तुम हमारा रास्ता रोककर हमें धमकी दे रहे थे। हाँ हाँ, जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना जो मैंने कहा है। तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा हमसे दुश्मनी लेना। ये बोलकर धन्ना वहाँ से चला जाता है। दोनों बहनें हताश हो गई थी, लेकिन गीता अपनी बहन के सामने कमजोर न दिखना चाहती थी। कुछ देर बाद मन में उदासी लिए दोनों बहनें घर चली जाती हैं। घर लौटकर दोनों बहनें चिंता में डूबे हुए थे। रोज की धमकी और भागदौड़ से दोनों परेशान हो चुकी थी। दीदी, ये लोग हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? चाचा के पास तो सब कुछ है, वो लोग हमसे अच्छा जीवन जीते हैं, फिर भी हमें परेशान क्यों करते हैं? सीता, उनके पास सब कुछ जरूर है, लेकिन उनके मन में जो लालच है वो उन्हें इंसान नहीं बनने देता। हम तो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन भगवान सब देख रहा है। यूं ही कुछ दिन और महीने बीत जाते हैं। एक दिन सुरेश की चावल की मिल में आग लग जाती है। जैसे ही सुरेश को पता चलता है, सुरेश और धन्ना भागे चले आते हैं। जब तक वो दोनों वहां पहुंचते हैं, गांव के लोग आग बुझा देते हैं। उन्हें देखते ही गांव के लोगों में कानाफूसी शुरू हो जाती है। सब बुरे कर्मों की सजा है भैया। इन लोगों ने उन मासूम लड़कियों को बहुत सताया है। सही कह रहे हो भाई, भगवान ने बच्चियों की पुकार सुन ही ली। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। ये सब बातें सुनकर सुरेश और धन्ना का मुंह शर्म से लटक जाता है। तभी दूसरे गांव का जमींदार आगे बढ़ता है और बोलता है, ये आग तुम्हारी लापरवाही की वजह से लगी है। तुम पर गलत भरोसा करके मैं इस मिल में तुम्हारा साझेदार हुआ। मुझे मेरा पैसा चाहिए। सेठ जी, मैं नहीं जानता ये हादसा कैसे हुआ। मैं तो पूरा ध्यान रखता था। आप मुझे थोड़ी मोहलत दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मोहलत? कैसी मोहलत? तुझ पे तो भरोसा करके पहले ही गलती कर चुका हुआ हूँ। अब मोहलत देकर दूसरी गलती नहीं कर सकता। सेठ जी, आप इस मुश्किल समय में ऐसा मत बोलिए। हमें थोड़ा समय तो दीजिए। कान खोल के सुन लो दोनों। मुझे मेरा पैसा चाहिए। या तो अपनी जमीन मेरे नाम कर दो, नहीं तो मेरे पूरे पैसे का भुगतान करो। ठीक है सेठ जी, मैं अपनी जमीन आपके हवाले कर दूंगा, लेकिन याद रहे इस मिल में आप भी साझेदार थे, इसीलिए आधा नुकसान आपको भी भुगतना पड़ेगा। अच्छा, लापरवाही तुम्हारी और भुगतू मैं। तुम फिलहाल जमीन के कागज दो,
पैसे की वसूली तो मैं तुमसे कर ही लूंगा। ये बातें सुनकर सुरेश और धन्ना का मुंह लटक जाता है और वो वहां से घर की तरफ चल देते हैं। अरे सुनती हो, आज मिल में आग लग गई। हम तो पूरे बर्बाद हो गए। अब क्या करें, कहाँ जाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब कैसे हो गया? हे भगवान, तूने क्या कर दिया? ये सब भगवान का किया हुआ ही है। वो हमें हमारे कर्मों की सजा दे रहा है। मैंने लालच में दोनों बच्चियों को बहुत दुख दिए हैं। ये उसी का नतीजा है। कोई बात नहीं, इस मुश्किल समय में सेठ जी तो हमारी मदद कर सकते हैं। अरे माँ, मदद तो छोड़ो, वो तो उल्टा धमकी देकर गए हैं। अपनी सारी जमीन हड़प ली, उसके बाद भी और पैसे मांग रहे हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक रास्ता रह गया है। क्यों न हम दोनों बच्चियों के पास जाकर उनसे माफी मांगे और उनकी जमीन पर खेती करने की इजाजत ले ले। अरे कैसी बात कर रही हो? हमने उन दोनों को इतने दुख दिए हैं, भला वो हमें क्यों माफ करने लगी? हमने दोनों बहनों के साथ जो किया है वो तो हमसे नफरत करती होंगी माँ। अरे जो भी हो, हम उनके सगे चाचा चाची हैं। उन्हें हमें माफ करना ही पड़ेगा। भले ही जमीन ना दे, कम से कम माफी तो दे ही सकती हैं। हाँ भाग्यवान, सही कह रही हो। हमें उनसे एक बार तो माफी मांग ही लेनी चाहिए। चलो हम तीनों ही मिलकर उनके पास चलते हैं और माफी और मदद मांगते हैं। वो तीनों माफी की आस में सीता गीता के घर की तरफ चल देते हैं। क्या हुआ चाचा जी? अब क्या लेने आए हो? आप कितना भी षड्यंत्र कर लो, हम अपनी जमीन नहीं देंगे। अरे बेटी नहीं, हम जमीन लेने नहीं बल्कि तुम दोनों से माफी मांगने आए हैं। हमारी वजह से तुम दोनों ने बहुत दुख सहे हैं। हाँ बेटी, हमारी चावल की मिल में आग लग गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब सिर्फ तुम दोनों ही हमारी मदद कर सकती हो। जो तुम लोगों ने हमारे साथ किया है, हमको इतने दुख दिए हैं, फिर किस उम्मीद में यहाँ आए हो? भगवान सबके साथ इंसाफ करता है। दीदी, जो भी हुआ उसे भूल जाओ, इन्हें माफ कर दो आप। आखिर है तो ये हमारे अपने। तू इतनी जल्दी भूल गई क्या? इन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया है, हमें कितने दुख दिए हैं, कैसे माफ कर दूं इन्हें? दीदी, हम इन्हें अपनी जमीन पर खेती करने देंगे। इसमें हमारा भी फायदा है। हमें वैसे भी ज्यादा खेती करनी नहीं आती। और आप ही बताओ, इस दुनिया में इनके अलावा हमारा है ही कौन? ठीक है, मैं इन्हें खेती करने की तो इजाजत दे सकती हूँ, लेकिन दिल से कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सीता की बातें सुनकर गीता मान जाती है और सुरेश, उर्मिला और धन्ना तीनों ने हाथ जोड़कर माफी मांगी।